बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्को किचन। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी लेके आई हूँ बीफ कौरमा, शाही कौरमा, देगी कौरमे की रेसिपी। अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ गोश्त और इसको मैंने अच्छे से धोकर रख लिया था। 1 प्लेट जो है मैंने दही की ली है। 2 प्याज मैंने ब्राउन करके ऐसे रख लिए हैं और ये मेरा स्पेशल मसाला है और अदरक मैंने इस शेप में कट कर ली थी। स्पेशल मसाले की रेसिपी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि हमें जब हम ये कौरमा वगैरह बनाएं तो हमें मुश्किल ना हो। सबसे पहले कुकर के अंदर 1 से 1.5 कप जो है हम लेंगे ऑयल और उसको करेंगे लो फ्लेम पर गर्म। लो फ्लेम पर जब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे गोश्त, लेकिन एहतियात से डालिएगा ताकि इसके छींटे आपके हाथों पर ना पड़ जाएं। और फिर इसके अंदर मैं अपने मिसाले शामिल करूंगी। दही, काली मिर्चें 7 से 8 अदद, 4 से 5 अदद लौंग, गरम मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। दही का पानी ही माशाल्लाह से इतना निकल आएगा कि अभी हमें इसमें स्टार्ट में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको मैं ऑयल में इसलिए फ्राई कर रही हूँ ताकि जो गोश्त का कलर है चेंज हो जाए, अच्छे से गोश्त की भुनाई हो जाए। कौरमे के लिए इसको, इस रेसिपी को पहले ऐसे बनाते हैं। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुकर पे बंद करके रख दूँगी ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। बहुत सारे मिसाले हैं जो मैंने अभी स्टार्ट में नहीं डाले, ये हम एंड में डालेंगे। ये जो हम शादियों पे जाते हैं और कौरमा खाते हैं और कहते हैं बहुत ही लजीज बना है, कैसे बनाया होगा, ये मैं उसकी रेसिपी आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। 10 से 15 मिनट हो गए थे। अब मैंने इसको कढ़ाई के अंदर निकाल लिया है। इसको बहुत ही अच्छे से सारे कुकर से निकाल लेना है और इसको लो फ्लेम पर पहले मैं इसकी करूँगी भुनाई। तीन से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छे से की है भुनाई और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ ब्रिक कटी हुई अदरक। अदरक का पेस्ट मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर उसका जो जायका है बहुत ज़्यादा पकने की वजह से ख़त्म हो जाता, इसलिए मैंने इसको ब्रिक इस शेप में कट कर लिया था। इसका जो अब खुशबू और जायका है बहुत ही लाजवाब आएगा। और आपने होटल्स में भी अगर बीफ कौरमा खाया होगा तो आपको ऐसे अदरक नज़र आएगी और इसका जायका बहुत ही दोबाला हो जाता है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास पानी। 1 गिलास से ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालना है कि उसके अंदर जो गोश्त है वो अच्छे से छुप जाए, पानी जो है वो बोटियों से ऊपर आ जाए। अच्छे से हम करेंगे इसको मिक्स और 15 से 20 मिनट के लिए उसको जो है हम लो से मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है हमारा गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके थे। पानी देखें अच्छे से खुश्क हो गया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम जो है थोड़ा सा लो कर देंगे। अब जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अपने भुने हुए प्याज। इनको मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिया था। प्याज शामिल करने के बाद हम थोड़ा सा फ्लेम हाई करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे ना बहुत ही मसाला जो है, हमारी जो ग्रेवी है दानेदार बनती है और बहुत ही लजीज बनती है। प्याज जो है इसके अंदर शामिल करके इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि जो प्याज हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं इसके अंदर। मेरा जो है बीफ कौरमा, देगी कौरमा तैयार हो चुका है। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं इसको करूँगी सर्व। आप लोग इस रेसिपी को घर में ट्राई करें, बच्चों और बड़ों को सर्व करें और यकीनन ये उन सबको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। माशाल्लाह से मेरा जो कौरमा है वो तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही दानेदार और मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बनी है। अल्लाह की शान है, बहुत ही मज़ेदार खाना बना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। अल्लाह आप सबके खानों में भी बरकत डाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।